वेलकम स्टूडेंट्स इन जी नीट की पाठशाला विद गौर सर। बच्चे, आपको पता है कि सीरीज में आपके मिस्टेक्स में बता रहा हूं और उनको रेक्टिफाई कर रहा हूं। आज मेरा बच्चे पीरियड नंबर 16 है और इसमें मैं आपको ऐसी छोटी गलती बताने वाला हूं जो आप करते हैं और करते आ रहे हैं, और यदि आपने उसको ओवरकम कर लिया तो आप पछताएंगे नहीं। ठीक है, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ये मैं अपने पुराने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो चलिए चलते हैं पीरियड नंबर 16 में। बहुत बढ़िया आपको गलती का एहसास होगा। देखिए, गलती का एहसास बढ़िया नहीं होता, गलती का एहसास तो बहुत बुरा होता है, लेकिन बुराई पहले से पता पड़ जाए एग्जाम से पहले वो ज्यादा बढ़िया है। तो लेट अस प्रोसीड टू द पीरियड नंबर 16। ये जो बच्चे पीरियड है 16, इसके अंदर जो गलती मैं आपको बताने वाला हूं बच्चे, वो है डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसमें बहुत बार नीट के अंदर और जेईई मेंस के अंदर वर्ड आता है प्रोटॉन और एक आता है फोटॉन। बस इसी में बच्चे आपसे गलती हो जाती है। वो कहता है कि दोनों, आपको पता है कि डी ब्रॉय ने बताया था कि जो भी मैटर पार्टिकल है, द मूविंग पार्टिकल है, उसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएटेड है। फोटॉन तो बच्चे आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इसकी वेवलेंथ यदि लैम्डा है तो इसमें जो बच्चे एनर्जी होती है फोटोन की, ई गामा लिख दूं इसको, दिस इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो लैम्डा जो है आपका वेवलेंथ एसोसिएटेड विद फोटोन है। प्रोटॉन बच्चे ध्यान रखना, ये मैटर पार्टिकल है। इसका मास होता है, तो इसमें जो एनर्जी है बच्चे प्रोटॉन की, इसमें फॉर्मूला यूज करना बच्चे, आपको याद है किसी को काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन मैंने कराया था आपको पहले पीरियड में ही। फर्स्ट पीरियड में बच्चे मैंने एरर या आपको परसेंटेज चेंज वाला मेथड कराया था फर्स्ट पीरियड। के इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m और लैम्डा इज इक्वल टू बच्चे सबको पता है h बाई पी, तो p इज इक्वल टू होता है h बाई लैम्डा। तो फोटोन की एनर्जी तो बच्चे आपके पास h न्यू या एच सी बाई लैम्डा से करेंगे, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन की जब बात करेंगे तो ये बच्चे पी स्क्वेयर बाई 2m, तो p हो गया बच्चे h बाई लैम्डा का स्क्वेयर, तो h बाई 2m लैम्डा स्क्वेयर। तो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि एक प्रोटॉन है और एक फोटोन है, दोनों का साथ वेवलेंथ लैम्डा ही है, तो बताइए बच्चे उनका एनर्जी का रेशो। तो प्रोटॉन की एनर्जी और फोटोन यानी गामा, उसको गामा फोटोन लिख रहा हूं, उसकी एनर्जी का रेशो अब आपके पास आ जाएगा अपॉन एस सी बाई लैम्डा। ये बच्चे गलती नहीं करना, इस गलती को ओवरकम करिए। और कभी कभी क्या है बच्चे, इतना हल्का सा क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन से आप बिल्कुल घबराना नहीं है। ज्यादातर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है, उसमें बड़े बड़े फॉर्मूले बच्चे लगाने की कोशिश करते हैं। बड़ा फॉर्मूला मत लगाना, उसको हमेशा एच की वैल्यू, सी की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू ऐसे रखते हैं, वो मत करो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपके पास कोई सेंसिटिव सरफेस है, ठीक है, इसका कुछ वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन सबको पता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैल्यू सपोजिंग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहाँ बच्चे फोटोन या आपके पास रेडिएशंस आ रही हैं जिनकी वेवलेंथ बच्चे दे रखी है सपोजिंग 4000 एंगस्ट्रॉम। तो वो पूछ रहा है इससे जो आपके पास इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, के मैक्स, मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन, वो पूछ रहा है। या ये पूछ सकता है बच्चे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, ठीक है। ये तो चलो देखना, अभी इसमें जो गलती करोगे मैं बताऊंगा आपको क्या गलती करोगे। तो इससे सबसे पहली गलती है कि बच्चे आप एनर्जी निकालोगे। आपको आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाते हो कि एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है,
तो बच्चे क्या रखेंगे, एच सी बाय लैम्डा, एच की वैल्यू सी की वैल्यू लैम्डा। भैया पंचवर्षीय योजना क्यों कर रहे हो, ऐसा ना करो। आप सीधा सीधा 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम ये कर लिया करो, ये सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो ये गलती ना करें कि आप एच सी की वैल्यू ना पुट करो। ये काट दिया तो ये हो गया 4 3 जा 12, 4 3 जा 1, यानी ये आ गया सीधा सीधा 3.1 के। तो जल्दी हो गया। ये जब हो गया तो बच्चे आपको पता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन ई गामा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस आपके पास के मैक्स। तो के मैक्स आराम से निकल गया। नहीं, गलती समझ में आई आपको, मिस्टेक। एच सी की वैल्यू नहीं रखनी है, लैम्डा एंगस्ट्रॉम को फिर मीटर में चेंज नहीं करना है, सीधा कन्वर्जन ले लेना। यदि आपके पास वेवलेंथ है उसको एनर्जी में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, और यदि आपके पास लैम्डा निकालना है एंगस्ट्रॉम में तो आपके 12400 अपॉन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दोनों काम चलती है। तो के मैक्स आपके पास आ गया 3.1 माइनस 1.1, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, के मैक्स आ गया। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है। ये गलती करते हैं। तो एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन वो बच्चे कितनी होगी, बोलो। के की वैल्यू 0 और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होगी, ध्यान रखना। ये तो बच्चे मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है। एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की वो आपको पता है वेरिंग एनर्जी निकलती है, तभी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, दैट स्टॉप्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ मैक्सिमम एनर्जेटिक। मैक्सिमम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ती है उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो वेरिंग एनर्जी के निकल रहे हैं विद फ्रॉम 0 टू ए पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने के लिए बच्चे दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, वो तो और भी आसान है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास के मैक्स आ गया, तो के मैक्स इज इक्वल टू ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये कितना था, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट। ई से ई कैंसिल हो गया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू 2 वोल्ट। तो देखा बच्चे, आपको मैंने मिस्टेक्स आपको मैंने दिखा दी, क्या करते हैं आप उस मिस्टेक्स को बच्चे बिल्कुल नहीं करना, और आपका स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी एग्जाम्स के अंदर। ऑल द बेस्ट, और आप मेरे साथ बने रहिए, और मैं आपको इस तरह से, ये मेरी सारी सीरीज देख लेना बच्चे, आपको जो गलतियां हैं वही मिलेंगी। ये गलती करते हो आप, मैंने देखा एक्सपीरियंस से। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।